किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। सर्दियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में जो हमारे किसान भाई हैं उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि केवल गेहूं की फसल को छोड़कर अन्य जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो सब्जी वर्गीय फसलें हैं, चाहे दलहनी फसलें हैं, सरसों की फसल हैं या कोई भी अन्य फसलें हैं, फल वाले पौधे हैं, तो सबकी जो ग्रोथ पर विपरीत असर पड़ता है। सबको काफ़ी क्षति होती है जब अधिक सर्दियाँ पड़ती हैं। वैसे तो सर्दियों में उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं, जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, मूली, गाजर, वो कम टेम्परेचर को सहन करने योग्य होती हैं। लेकिन जब अधिक पाले की संभावना होती है, टेम्परेचर 2 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो ऐसी फसलों को भी काफ़ी क्षति होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि फसलों को सर्दियों से कैसे बचाएं। देखिए, सर्दियों के मौसम में सनलाइट कम निकलती है, धूप कम निकलती है, जिसकी वजह से जो पौधे हैं वो उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, जिससे पौधों में जो भोजन है वो कम बनता है। इससे पौधे की जो ग्रोथ है वो पहले ही रुकी हुई होती है। उसके बावजूद जब अधिक ठंड पड़ती है तो जो पौधे के जो फ्लावर है वो ड्रॉप होने लगता है, फूल गिरने लगते हैं, फल गिरने लग जाते हैं, पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और जो पौधे की ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक जाती है। और जब पाले की संभावना बनती है, यानी कि जब टेम्परेचर 2 डिग्री से नीचे चला जाता है, पाले पड़ने की स्थिति होती है, तो उस सिचुएशन में पत्तियों के अंदर जो पानी होता है वो जम जाता है, जिससे पत्तियां भ्रष्ट हो जाती हैं। इससे हमारी फसलों को काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है। तो देखिए, जब भी पाले की संभावना हो, यानी कि दिन में तेज़ हवाएं चल रही हों और शाम को हवाएं अचानक से बंद हो जाएं, आसमान साफ हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा पाले पड़ने की संभावना होती है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी अधिक सर्दियां पड़नी शुरू हो जाएं, तो आपको कभी भी जो हमारी मिट्टी है, खेत की मिट्टी है, उसको ड्राई नहीं रखना है, सूखा नहीं रखना है, उसमें प्रॉपर सिंचाई करनी है। क्योंकि सूखी मिट्टी में का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन चला जाता है, जिससे हमारे पौधे को काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है। लेकिन जब हम उसमें सिंचाई कर देते हैं, प्रॉपर सिंचाई रखते हैं, तो उससे जो मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो अधिक डाउन नहीं जाता है। तो इससे जो पौधे पर सर्दी का ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। पाले से हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहती है। उसके साथ साथ जब भी आपको पाले की संभावना लगे, तो रात को हवाओं का रुख देखते हुए फसलों के चारों तरफ कूड़ा करकट इकट्ठा करके और वहाँ पर धुआं कर दें, क्योंकि धुएं से भी हम जो टेम्परेचर है हमारी फसलों के आसपास का जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री तक मेंटेन कर सकते हैं। इससे जो अधिक सर्दी पड़ती है, यानी कि पाले की संभावना यदि बन भी जाती है, तो हमारी जो पत्तियों हैं उनमें पानी नहीं जम पाता है। इससे हमारी फसलों को क्षति नहीं होती है। तो इससे भी हम पाले से, अधिक सर्दी से अपनी फसलों को बचा सकते हैं, यानी कि फसलों के चारों तरफ धुआं करके। उसके बाद आप सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे करके भी अपनी फसल को अधिक सर्दी से या पाले से बचा सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे काफ़ी फायदेमंद रहता है हमारी फसलों पर, लेकिन जब हम इसकी उचित मात्रा में प्रयोग करें तभी ये फायदेमंद रहता है। यदि मात्रा से जो हम डोज बताएंगे उससे ज़्यादा आप डालेंगे तो ये के दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अच्छे प्रभाव के लिए, फसलों को अच्छी ग्रोथ के लिए और सर्दी से या पाले से फसलों को बचाने के लिए 1 ml पर लीटर पानी में मिलाकर सल्फ्यूरिक एसिड आप अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास 15 लीटर का टैंक है तो उसमें 15 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालकर स्प्रे करें। 20 लीटर का है तो 20 ml डालकर आप अपनी फसलों पर स्प्रे करेंगे, तो इससे भी आपकी फसल 15-20 दिन तक ठंड सहन कर सकती है। यानी कि ये 15 से 20 दिन तक आपकी फसलों को पाले से और ठंड से बचाता है। और यदि उसके बाद भी ठंड की आपको संभावना लगती है तो 15-20 दिन बाद आप एक और स्प्रे कर दें, तो इससे भी आप अपनी फसलों को ठंड से बचा सकते हैं, पाले से सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एसिड क्या होता है, एक तेजाब होता है। तो आप जब भी इसका प्रयोग करें तो इसको आपकी बॉडी पर ये ना गिरे, हाथों पर ना गिरे, इसका बहुत सावधानी पूर्वक आप प्रयोग करें और जितनी मात्रा में आपको बताया गया उतनी मात्रा में प्रयोग करें, तो ये बहुत ही फायदेमंद आपकी फसलों के लिए रहता है। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करके अपनी फसल को ठंड से बचा सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपकी फसल छोटी है तो आप उसमें लो टर्नर डालकर भी अपनी फसल को ठंड से और पाले से बचा सकते हैं। लो टर्नर डाल देते हैं तो उसमें जो टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन हो जाता है, फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है और उसकी बढ़वार भी अच्छी होती है।
तो आप लो टर्नल डालकर भी फसलों को ठंड से बचा सकते हैं। तो यदि आप इन क्रियाओं को करते हैं तो आप आसानी से अपनी फसलों को ठंड से बचा सकते हैं। देखिए, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा डाउन चला जाता है तो ऐसे में कीटों का और रोगों का प्रकोप भी हमारी फसलों पर बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप केमिकल जितने भी स्प्रे आते हैं उनका स्प्रे रोक दें, उनका स्प्रे ना दें। उसके बजाय जो हम वेज डिकम्पोजर में या गौमूत्र में 7 तरह की पत्तियों को डालकर जो कीटनाशक तैयार करते हैं, जैविक कीटनाशक, ऑर्गेनिक कीटनाशक तैयार करते हैं, आप उसका स्प्रे देंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। 4 से 5 दिन के अंतर पर यदि उसका स्प्रे करते हैं तो इससे आपकी फसल कीटों से, रोगों से भी बच जाएगी और पाले से भी आपकी फसल को बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी फसल को सेफ रख सकते हैं सर्दियों के दिनों में। उसके साथ साथ यदि आप सल्फर भी खेतों में डालते हैं, फसलों में डालते हैं, तो उससे भी पौधे में गर्मी उत्पन्न होती है, तो उससे भी पौधे को पाले से या सर्दियों से बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी फसल को सर्दियों से या पाले से सुरक्षित रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।